मैं वीणा मुकुट से पे साजे, मिटा दे तू मन से अनहोन जाने, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। अपने जीवन में अपना जो भी काम है उसको अच्छे से करना चाहिए। अगर प्रिंसिपल साहब ने सीख हमें दी है उसको उतारेंगे और बीएड छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए और मैं भी जो हूँ उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं की तरफ से जब हम यहाँ इंटर्नशिप के लिए आ रहे थे तो हमें बताया गया था कि आप लोगों को वहाँ पे बहुत अनुशासन से रहना है और वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो बहुत अनुशासन को पसंद करते हैं। तो आज हमने उनके द्वारा थोड़ा सा ये एक पाठ भी सीख लिया अनुशासन के विषय में कि हमें अपने विद्यालय में अनुशासन कैसे मेंटेन करना है और कैसे इस प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा बनाना है। एवं प्यारे बच्चों, इसके साथ ही बीएड के बच्चों, मनुष्य, ईश्वर ने आपको जो ये जन्म दिया है मनुष्य का, ये सबसे सभी जीवों से सबसे श्रेष्ठ जन्म है। ठीक है, तो क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चिंतन करने की क्षमता होती है, चिंतन कर सकता है, बाकी अन्य किसी प्राणियों में ये क्षमता बच्चों नहीं होती है। कोई भी जैसे अगर बड़ा व्यक्ति बनता है तो उसके लिए 24 घंटा से 25 घंटा नहीं होते हैं, 24 घंटा ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी दिनचर्या को इस तरह से बच्चों व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा मतलब जीवन में कुछ करना है, चाहे आप कोई टीचर बनना चाहें या कोई और डॉक्टर बनना चाहें, तो मतलब मेहनत आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे मतलब इस मुकाम पर आप बच्चों नहीं पहुंच सकते। तो आप विद्यार्थी जीवन में सबसे जरूरी है आप अपने समय का जो समय जो बीत रहा है इसको मतलब खाली मत गवाइए, खेलिए भी, लेकिन खेलने के साथ साथ अपने पढ़ने की एक दिनचर्या होती है उसको भी आप अपना बनाइए। ठीक है बच्चों, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये समय अगर निकल जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस टीचिंग के लिए सबसे पहले हमें अलाउ किया कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें और आप लोगों को 15 दिन के लिए जो हमें इजाजत दी गई कि हम आप लोगों को यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस टीचिंग के द्वारा कुछ बता सकें। और अपने एचओडी सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हीं के ही देखरेख में हम लोगों ने पहले 1 मंथ के लिए आपको पढ़ाने के लिए जो हम यहाँ पे आए उसके लिए हमारी पूरी कॉलेज में प्रैक्टिस हुई और स्किल्स को सिखाया गया कि किस तरह से डील करना है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने जो हमें निर्देश दिए गए, जो डायरेक्शन दी गई, उसी के अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए और जो भी हमने पढ़ाया पूरी मेहनत के साथ। तो आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कुछ बातें आपको कहूँगा क्योंकि आप हमारे एक तरह से जूनियर्स हैं और हो सकता है आप में से आने वाले समय में जहाँ हम लोग हैं तो उसके बाद होता क्या है कि सोचता अब इस गधे को छोड़ना भी क्या है, दूसरी जगह जाता है तो लोगों के कमरा कमरो बादिल बादिल गराल वे ज्ञानी हमारा, कमरो बादिल बादिल गराल वे ज्ञानी हमारा, ककबटी आया तुम कैमुलकी छाया तुम, ककबटी आया तुम कैमुलकी छाया तुम, जानूता बता तेरे चमोली उतर का सिखा, कुमने जौने सारी छाया रुद्र पर्या शिव तेरे चमोली उतर। हमारा भाई परेशान, क्या हो रहा है? हमारा भाई परेशान, अभी धूप में बहुत परेशान कर दिया यार, सच में यार, इसलिए तो मैंने अगर मैं भूल जाती हूँ तो ऐसी बोलते हैं, नाम तो सुना होगा, सुभाष। ठीक है, ऐसी कक्षा 9th में एक छात्रा है, बहुत ही प्यारी सी दीपिका। इन्होंने जब हमने एक्टिविटी कराई थी सैटरडे को, उस दिन भी बहुत अच्छा गाया था। मैं चाहती हूँ कि वो भी एक छोटा सा सॉन्ग हमारे सामने प्रस्तुत करें। सम्मानित मेरे गुरुजन एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो मुझसे जो भी गलती होगी मुझे क्षमा करना। शोर मत करो। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला,
बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अधियारी आंधी रात में तो आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यतोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। सिंगिंग मतलब आवाज बहुत ही प्यारी है इसकी। तो कार्यक्रम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब क्लास 6 में नमन को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा और वो अपनी एक कविता यहाँ पर बोलेंगे। उनका स्वागत करेंगे तालियों से। मेरा नाम नमन है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। थोड़ा तेज बोलना, तेज बोलना। हम नमन है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी चुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच खोल कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी पीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी नदी से बहुत प्यार है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय हमारे विभागाध्यक्ष महोदय राकेश कुमार सर, डॉक्टर राकेश कुमार सर, और जितने भी यहाँ पे गुरुजन हैं और मेरे प्यारे सहपाठी भाई बहनों, मैं सबको एक बार नमस्कार करता हूँ। ओके, एंड आपको जैसे कि आपको नाम पता है, मेरा नाम सार्थक है। और जब मैं यहाँ पे आया था स्कूल में तो मुझे 2 क्लास पढ़ाने के लिए मिली थी, 6th वाली और 7th क्लास मुझे मिली थी। तो मैंने देखा जंगल का राजा है शेर, और गधा और चीता दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एक गधा है और एक चीता है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो बात करते करते गधे ने बोला उसको, चीते को, कि घास जो है वो नीले रंग का है। ठीक है, घास कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। लेकिन गधे ने बोला घास जो है वो नीले रंग का है। चीते ने कहा नहीं, घास तो हरे रंग का होता है। तो फिर नहीं, उसने कहा, गधे ने कहा नहीं, घास नीले रंग का है, हरे रंग का है, ये कह रहा है घास नीले रंग का है। तो मैं क्या करूं? गधा कह रहा है नहीं सर, मैं तो सही बोल रहा हूँ, घास तो मैं खाता हूँ, घास नीले रंग का है। तो पहले शेर ने देखा, शेर ने पहले उसको बुलाया चीते को जरा, और चीते को पहले बोला, 2-4 शेर के आसपास कौन होते, दरबारी होते, उनको बोला कि ये जो चीता है इसको 2 दिन भूखे बंद कर दो वहाँ पिंजरे में, 2 दिन उसको खाना वाना मत देना, ये इसकी सजा है चीते की। तो इसलिए मैंने तेरे को सजा दी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसकी, कि हमें क्या करना है, ऐसे फालतू चीजों से बहस नहीं करनी है। अगर कोई बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, आप पढ़ने के लिए जाते हो, कोई बोल रहा है नहीं ये वाली किताब नहीं पढ़ने की, अच्छी नहीं है, इस सिलेबस में कम है। मैं लहरावा इतनी सी है दिल की सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, हो आबाद रहे वो गाँव जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी बेटी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जा कितनी सी है दिल की